वचन मिला। आमीन। अभी क्या क्या मिल सकता है? पवित्र आत्मा, हम बोलते नहीं क्या, हम सोचते हैं एक चीज को लेके जाता हूँ, लेकिन आत्मा कुछ अलग करता है। तो हम गाते हैं ना गीत को, वो गत टच होता है। आमीन। क्या होता है? पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर आता है। याद रखने का, क्योंकि आत्मा जो बोलता है वो सच्चा है। आमीन। हमारे आंखों में आंसू, हमारे दिल में तड़प किसके अंदर है? सच बोलो, हाथ उठा के। ऐसे ही मत उठाना। बाइबल बोलता हाथ के कार्यों को मैं तेरा नष्ट क्यों करूं? आमीन। ऐसा भी कलाम है। क्योंकि सच में कहता हूं, कोई लोगों में तड़प नहीं है। आज मैं बताना चाहता हूं, ध्यान देना। आज मैं लोगों में जो काम होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सब लोग विश्वास ही दिख रहा है ना? विश्वास से तुमने धन को पाया। एक दारू पीने वाला भी विश्वास करता है, कभी कभी उसके हाथ से भी चमत्कार हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई लालची व्यक्ति होता है, उसके हाथ में भी वो भी भविष्यवाणी कर रहा है, विश्वास करने वाले। मैं तुमको बता रहा हूं, आज तुम कौन सा विश्वासी हो? जरा ध्यान देना मेरे भाई और बहन। विश्वास करने वाले अन्य भाषा में भी बात करता है, इधर गाली भी देता है। कौन सा विश्वास है आप? विश्वास तो चाहिए अपने जीवन में, बराबर। लेकिन बाइबल का कलाम कहता है बिना कामों के द्वारा विश्वास व्यर्थ है। अभी विश्वास जो है यही पे है। इसके बाद विश्वास का काम नहीं होगा। विश्वास किधर चलेगा? विश्वास से प्रार्थना करते हैं, तुमको खुदा दे देता है। विश्वास से ये मांगते हो, वो दे देता है। लेकिन विश्वास यहां तक है, आगे के लिए विश्वास नहीं चलेगा। कहां तक विश्वास का काम है? जब हम जीवित हैं तब तक विश्वास का काम है। लेकिन जीवित, उसके बाद, मरने के बाद क्या होने वाला है? मैं क्या बता रहा हूं? बहुत भेद की बातें आपको बता रहा हूं। मरने के बाद आपका क्या होने वाला है, वहां पे विश्वास चलेगा? मैं आपको रियल बताना चाहता हूं, जरा सोचने की बातें हैं। इसके लिए मैं आपको बताओ, खुदा का कलाम, जरा कलाम खोल की मैं आज बहुत कलाम से बात करना चाहता हूं। देखते हैं कलाम, हम 16 में 15 वचन रेवलेशन के कलाम देखते हैं। मैं क्यों बताना चाहता हूं, आपको तैयार के लिए चाहता हूं। हमारे लोग तैयार हो जाना चाहिए। एंड टाइम है, आखिरी समय है। मैं बार बार कहता हूं, आखिरी दिन है। बार बार कहता हूं, अंत के समय में आ चुका है। हम लोग को रेडी हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे लोग, गया टाइम में मैं आदर का वचन दिया, लोग आदर करता है? नहीं करता है। कितना लोग आदर कर रहा है? सुनता है, व्यवस्था उनके जीवन में काम नहीं कर रहा है। पढ़ो जरा कलाम को। देख मैं चोर के समान आता हूँ। तो खुदा बोलता है मैं चोर के समान आता हूँ। खुदा चोर के समान मतलब क्या? चोरी के जैसा, चोर की तरह नहीं। चोर मतलब उसके तरीका कैसा है? अचानक आता है, वैसा आता हूँ। आमीन। आगे, धन्य है वो जो जागता रहता है। एक मिनट, यहाँ पे जागने के बारे में बात कर रहा है। आज मैं आपके सामने क्या रख रहा हूं? जागने के बारे में। हाँ, आगे पढ़ो। और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। किसकी चौकसी करना चाहिए? जागना क्यों? वस्त्रों की चौकसी करना है। वस्त्रों बोलो तो क्या है? अभी ये बहुत बड़ी मत है, वस्त्रों की चौकसी करे। आज हमारे जो धार्मिक वस्त्र है उसकी चौकसी करने के लिए बोल रहा है। कौन सा वस्त्र हो? धार्मिक वस्त्र हो। ध्यान देना, कौन सा वस्त्र हो? धार्मिक वस्त्र। आगे पढ़ो। कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। समझ में आ रहा बात? लेकिन लोग उसका नंगा ना देखे, नंगा ना फिरे। प्रभु के अंदर हम लोग, कई लोग नंगी की तरह चल रहा है।
हम वस्त्र पहने बगैर हम चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं अब ये वस्त्रों का काम क्या है। देखते हैं हम रेवेलेशन के कलम में उसी वचन में 19 के अंदर 19 के अंदर 7 और 8 थोड़ा सा मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, फिर बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं। यस पढ़ो। आओ आओ हम आनंदित और मगन हो हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह एक में किसका विवाह? मेमने का विवाह आप पहुंचा है। आमीन। क्या पहुंचा है? आप पहुंचा है मेमने के विवाह। आगे और उसकी दुल्हन ने हाँ अपने आप को तैयार कर लिया। देखो दुल्हन तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। एक मिनट, यहाँ पे 3 चीज दुल्हन को दिया है। शुद्ध, महीन, मलमल वस्त्र। 3 टाइप का वस्त्र, मतलब चाल चलन और काम। चाल चलन और काम। आपका चाल कैसा है, आपका चलन कैसा है और आपका काम कैसा है, ये वस्त्र दिया गया। हाँ आगे पढ़ो। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ देखो अभी यहाँ पे उसका अर्थ बता रहा है। हाँ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। एक मिनट, क्या बोला है? पवित्र लोगों के धर्मों का काम है। उसका अर्थ धर्मों के काम। अभी आपका काम क्या है? मैं क्यों बताना चाहता हूं काम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? काम इंपॉर्टेंट है। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता लाया हूं। 2 कुरिन्थियों 11 के अंदर 2 और 3 के अंदर लिखा है मैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता लाया हूं और मैं मसीह को सौंपना चाहता हूं, लेकिन हमारे मां हवा की तरह कोई तुमको क्या करे, बहका ना दे। मुझे डर लगता है। क्यों? मेरे को डर क्यों लगता है कि अपने लोगों में काम नहीं है। काम इंपॉर्टेंट है। बिना कामों के द्वारा विश्वास व्यर्थ है। यहां पे सब विश्वास करने वाला लोग है लेकिन काम बिल्कुल नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, काम नहीं है। मैं क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि 5:27 के अंदर भी बोलता है पौलुस इफिसियों के अंदर, इफिसियों में कलम में ऐसा लिखा है 5:27 में, ना झूठी ना कलंक ना दाग हो ऐसे को मैं मसीह को सौंपना चाहता हूं। आमीन आमीन। हमारा वस्त्र कैसा होना चाहिए? ना झूठी ना कलंक ना दाग हो ऐसे को मसीह को सौंपना चाहता हूं। खुदा का लोग बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, कामों से लादा हुआ होना चाहिए। आमीन बोलो आमीन हालेलुया। बाइबल कहता है हमारा यीशु मसीह जब इस संसार में आया, मरकुस 10:45 के अंदर लिखा है, 10 चैप्टर 45 के अंदर लिखा है मरकुस के कलाम में, बोलता मैं आया मेरी सेवा टहल करने के लिए नहीं, बल्कि मैं अपने लोगों को सेवा टहल करने आया। क्या करने आया था? काम करने आया था। आप समझ में आ रहा बात? क्या बोल रहा हूं मैं? इतना बड़ा आसमानी खुदा, दूतों को बनाने वाला, सारे पवन को बनाने वाला खुदा, वो कहता है इस संसार में मैं आया काम करने के लिए, मेरी सेवा टहल करने के लिए नहीं, मैं तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए आया हूं। क्या करने के लिए आया? काम करने के लिए। तुम और हमको क्या करना चाहिए? सुनो, तुम और हम क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। हमारा काम किधर है? इतना बड़ा खुदा काम किया। प्रशिद 17 के अंदर 4 में भी लिखा है, पीड़ितों के काम में 17:4 के अंदर भी लिखा है कि मैंने अपने पूरा काम को पूरा करके पूरा किया। मैं अपने कामों को पूरा किया। मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं आप कौन सा काम पूरा कर रहे हैं? विश्वास यही चलेगा क्या यहां तक? अभी ध्यान देना, क्यों मैं आपको भेद की बातें बोलना चाहता हूं। बाइबल के कलाम कहता है, सुनो, बाइबल के कलाम कहता है 1 कुरिन्थियों के अंदर 15 में 52 और 53, जरा कलाम को देखते हैं क्या लिखा है। अभी सुन लो। 51 52 और यह क्षण हाँ
और यह क्षण भर में, इस क्षण भर में, पलक मारते ही अंतिम तुरही तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अविनाशी दशा में मुर्दा क्या होगा? उठेगा और हम बदल जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं ये किसका बदल जाएंगे? सिर्फ विश्वास करने वाला होगा क्या? बदल जाएंगे मतलब एक महिमा का देह मिलेगा मरने के बाद। अगर रैप्चर का घड़ी आएगा ना, ये देह ऊपर नहीं जाएगा। मैं आपको रियल बोलना चाहता हूं, हमको एक नवा देह देगा। क्या देगा? समझ में आ रहा बात? हमारा देह नवा हो जाएगा, बराबर ना? कैसा होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे आप पढ़ दिया ना आपने। दूसरे कलम में जाते हैं, फिलिपियों के कलम में 3:20 और 21 सुन लो। फिलिपियों के कलम में 3:20 और 21। हाँ पढ़ो। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। किधर है? स्वर्गों पर है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहा की वहां से आने की बात जोड़ रहे हैं। आमीन। किसकी बात जोड़ रहे हैं अभी हम लोग? बराबर ना? आगे बढ़ो। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार। किसके प्रभाव? हमारे अंदर प्रभाव दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? प्रभाव क्या है? हमारी काम। इस संसार में तुमने अच्छा काम क्या किया? विश्वास तो एक बात बोलता हूं, बहुत लोग करता है। अन्य जाति भी बोलता मैं विश्वास करता हूं यीशु पर। उनको पूछो, बोलेगा मैं विश्वास करता हूं। पर काम इंपॉर्टेंट है। काम कौन करता है? काम करता है क्या? आगे बढ़ो। जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हाँ, अपने बस में कर सकता है। हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर। हाँ, हमारे देह कैसा होगा? दीनहीन देह को रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। कैसा करेगा? उसकी इच्छा के अनुसार अपना देह को बना देगा, एकदम जवान। आमीन। कैंसर वाला बॉडी नहीं रहेगा, डायबिटीज वाला बॉडी नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एकदम फरिश्ते के जैसा बना देगा, जवान की तरह। अभी ये बॉडी कैसा बनेगा? अभी मरने के बाद क्या होने वाला है मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे विश्वास है, पर मरने के बाद या रैप्चर के घड़ी में आपका विश्वास नहीं चलेगा। यहां तक विश्वास ठीक है, आमीन। विश्वास तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मरने के बाद क्या करोगे? एक मरणहार व्यक्ति को हम देखते हैं, बाइबल के कलाम 14:13 के अंदर देखते हैं। पगड़ीकरण, रिविलेशन। मैं आपको बताना चाहता हूं 14:13। फिर मैंने स्वर्गों से ये शब्द सुना, लिख जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य है। वो आपसे धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। क्या बोलता है? उसका काम, कार्यों मतलब उसका काम उसके साथ लेते हैं। अगर तुम्हारे काम वहां पे विश्वास नहीं कहा गया, उसका विश्वास उसको लेके गया नहीं बोला है, मरने के बाद याद रखना उसका काम की जरूरत है। जो तुम पृथ्वी पर काम किया क्या नहीं, पृथ्वी पर तुमने प्रभु के लिए क्या किया, पृथ्वी पर कौन सा आत्मा को बचाया, प्रभु में कितना दान धर्म दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु काम देखेगा। क्या देखेगा? क्योंकि कलाम बोलता उसका कार्य उसके साथ लेते हैं। ऐसा नहीं बोलता विश्वास। हेलो, विश्वास यहाँ पे है। तुम विश्वास से पवित्र आत्मा मांगते हो, पवित्र आत्मा देता है। विश्वास से तुम क्या क्या मांगते हो तुमको देता है। विश्वास से ये हट जा तो हट जाता है। विश्वास यहाँ तक है, पर मरने के बाद या बादलों पे जाने के लिए वहां पे यहाँ पे आपका काम की जरूरत है। इसीलिए पौलुस, याद रखना मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस क्या बोलता देखते हैं।
इसीलिए पौलुस ने क्या किया है, वो अपने विश्वास की रखवाली किया। क्या किया? हम लोग विश्वास तो करते पर विश्वास की रखवाली नहीं करता है। रखवाली कैसा करना चाहिए? कामों के द्वारा। 2 तिमुथी 4:7 और 8 क्या लिखा है? 2 तिमुथी। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। देखो यहाँ पे काम बता रहा है। क्या बता रहा है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने अपने दौड़ को पूरा कर लिया है। आमीन। तुमने कौन सा अच्छी कुश्ती लड़ा? तुमने कौन सा दौड़ दौड़ा? प्रभु के लिए मेरे को बताओ। प्रभु के लिए आप कौन सा काम अच्छा किया? कौन सा दौड़ दौड़ा? आमीन। आमीन। कौन सा चीज खुदा का संभाला? कौन सा मिशन के ऊपर क्या किया? हेलो, जरा सोचने की बात है। यहां पे आपको ध्यान देना चाहिए। विश्वास रखने वाला बहुत है, लेकिन विश्वास कहां तक है? विश्वास की गाड़ी कहां तक है? जब तक जीवित है तब तक विश्वास है। उसके बाद ये गाड़ी आगे नहीं जाएगा। यहां पे जो हम काम करते वो काम वहां पे जरूरत है, और खुदा वो काम को देखेगा आपको। यहां पे इसीलिए बोलता है मैंने अच्छे काम, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। और आगे मैंने विश्वास की रखवाली की। लिखा, जब तब तक विश्वास की रखवाली नहीं होता है, ये विश्वास मरा हुआ हो जाता है। किस तरह हो जाता है? आज जो भी तुमने विश्वास किया मरा हुआ दिखेगा। तुम्हारा शरीर बदलेगा नहीं है, तुम बादलों में नहीं जा पाओगे। फायदा किया तुम्हारा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड करते हुए तुम बादलों में नहीं जा पाओगे। अगर मर भी जाएगा तो तुम्हारा बदन, तुमको नवा शरीर नहीं मिलेगा, तुमको फिर नरक में जाना पड़ेगा। दिनहीन बदलने वाला शरीर होना चाहिए। लेकिन किसका? मैं पास्टर ट्रॉबे कन्वे का हमारा गुरु यानी देखने को गया तो प्रभु में गुरु है हमारी, लेकिन उसकी मेहनत इतना था। आमीन। उसने खुद देखा है। मेरे को बोलता था, बेटे मरने से पहले 2 दिन पहले फोन किया, तुम मेरे जैसा है, तुम मेरे जैसा मेहनत करता है। आमीन। तू पैसे के लिए काम नहीं करता, तू देता है। इतना सारा बात बोल के गए, और हमने उसके जीवन में देखा। आज तक मैंने देखा, आंखों से देखा कि संडस के अंदर बैठ के ट्रेन के अंदर आता था। हम भी गए वैसी संडस में बैठ बैठ के इधर उधर बहुत सारे जगह में गए। अच्छी कुश्ती इंसान के जीवन में लड़ना चाहिए। आज सब लोग आराम से आना चाहता है, आराम से करना चाहता है। क्या तुम्हारे विश्वास प्रभु में आराम से होता है? खुदा ने आलसी लोगों को चुना है? नामदारी विश्वासी करने वाला को खुदा ने चुना है क्या? खुदा तुम्हारी काम को देखेगा कि इस संसार में तू कितना काम किया प्रभु के लिए। तूने क्या दिया खुदा के लिए? कौन सा कार्य किया तूने अच्छा? खुदा वो देखेगा। सारे लोग खाली विश्वास ही बनता है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं होता। इसीलिए काम करना चाहिए। यहाँ पे ये पौलुस कहता, मैं अच्छी कुश्ती लड़ा और मैंने अच्छी दौड़ दौड़ा, मैंने विश्वास की रखवाली की। क्या रखा? विश्वास की रखवाली की। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका विश्वास की रखवाली नहीं करेगा, आपका ये जो शरीर है हम बदलेंगे नहीं है। खुदा का कलाम बोलता, मैं गुप्त भेद की बातें कहता हूं, हम सोएंगे नहीं, बदल जाएंगे। हाँ प्यारो, कौन बदलेगा? तू बदलेगा? ऐसा विश्वास बदलेगा? नहीं बदलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नामदारी विश्वास कभी नहीं बदलेगा। प्रभु के लिए आपको दान देना नहीं आता, दशमांश देना नहीं आता, राज्यों के लिए भागना नहीं आता है, घर घर जाने को नहीं आ पाता है, कोई कार्य कर नहीं पाता है। खुदा को क्या सोच के रखा है? मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक ईमानदार यहां पे नहीं बनेगा ना, आपका विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। मैं आपको सच सच कहता हूं। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान देना, आगे पढ़ो कलाम को। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, धर्मों का वो मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, और
मुझे ही नहीं, देखो धर्मी बोलो तो क्या है? काम, बिना कामों के द्वारा। हमने पगड़ी करान के अंदर क्या देखा? वो मैल मलमल वस्त्र, कौन सा? उसका क्या है? उसका कामों के बारे में बोला गया, काम के बारे में। वो जो 3 उदाहरण दिया, शुद्रो, मलमल, बराबर ना, उसका काम के बारे में प्रकट किया। आज तुम्हारा वो वस्त्र पहना क्या तुमने? हाँ, वो काम के बारे में बताया गया। वो काम तुम्हारे अंदर दिख रहा है, उसको मिलेगा वो इनाम, वो धर्मों का मुकुट उससे मिलेगा। जो उसके प्रिय होना जानता उससे मिलेगा। आप प्रिय होना चाहते हो तो मैं सच कहता हूं, अभी समय है, पूरी दिल से प्रभु का काम करो, कार्य करो। आमेन। आमीन। प्रभु को जो जरूरत है वो करो, प्रभु क्या चाहता है वो करो। आमेन। अच्छी कुश्ती आप लड़ो। आमेन। सेवकाई का काम अभी करो, झपट कर उन आत्माओं को बचाओ। आमेन, आमेन, हालेलुया। हम आलसी से सोएंगे, उठेंगे प्यार से एकदम, ऐसा थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा। ये विश्वास का गाड़ी इधर तक ही है। तुम मांग रहे हो, प्रभु दे रहा है। प्रभु थैंक यू जीसस, यहाँ तक ही है, आगे चलने वाला नहीं है। जीसस का तो चेहरा भी नहीं देख पाओगे, हम दर्शन देख नहीं पाएंगे। मैं आपको रियल बताना चाहता हूं, ये मत सोचो कि खुदा मेरे को ब्लेस कर रहा, ब्लेस कर रहा, ब्लेस कर रहा। ऐसे कितने लोगों को ब्लेस किया, लेकिन उसका काम एकदम बुरा है, गंदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां तक ही विश्वास है, आगे नहीं है। विश्वास का गाड़ी रुक जाता है, वहां पे काम का गाड़ी दिखाई देता है, और वो काम हमारे अंदर दिखना चाहिए। आमेन। आमीन। एक सिंपल है, 22:12 के अंदर पगड़ीकरण में क्या बोलता है? ध्यान देना, 22:12 पगड़ीकरण, रिवलेशन, क्या लिखा है? देख देख मैं शीघ्र आने वाला मैं शीघ्र आने वाला हूं। क्या आने वाला है? यीशु बोलता, मैं देख, आपका देखना इधर उधर छोड़ दो, अभी खुदा की तरफ देखो। वो बोलता, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मेरे पास है। हेलो, बदला देने का, फिर से पढ़ो कलम को। देख हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हाँ, और हर एक के काम के एक अनुसार। मिनट, किसके का? विश्वास के कामों के अनुसार बोला है क्या? काम के अनुसार, काम के अनुसार बोला है। यहां पे विश्वास बारे में बात नहीं कर रहा, काम के अनुसार। आपका काम होना चाहिए यहां पे, आपका कार्य होना चाहिए यहां पे। विश्वास की घड़ी कहां तक है? जब ये शरीर या आत्मा निकल जाएगा, ये शरीर जी पाएगा क्या? आपको काम दिखना मांगता है। आमेन, आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाई, आपको काम करना पड़ेगा। खुदा काम करने वाला को मजदूर देता है, काम करने वालों पर आनंदित होता है। बिना काम करने से खुदा आनंदित होता है क्या? कोई बच्चा अगर काम नहीं करता है, माँ क्या बहुत हंसित हो जाता है क्या उदास होता है? आप बताओ मेरे को। उसी तरह हमारा खुदा माँ बाप है। आमीन। अगर तुम्हारे अंदर काम नहीं है, खाली विश्वास करते हो, कोई चलेगा क्या ऐसा काम? नहीं चलेगा। आमीन। इसीलिए आपका काम चाहिए। यहाँ पे काम के अनुसार खुदा बदला देगा। बोला, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और काम के अनुसार मैं बदला दूंगा। क्या बोला है? काम के अनुसार। क्या ऐसा बदला देगा? बदला कैसा? बुराई का बुराई, भलाई का भलाई। जो अच्छा काम करके जाएगा उसके शरीर नवा हो जाएगा, वो बदल जाएगा। आमीन। वो बादलों में चला जाएगा, और जो मर भी गया उसके अंदर वो रूह फूकेगा और वो बदल कर ऊपर जाएगा। सब लोग बदलेगा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भेद की बातें बोलना चाहता हूं। हम सोएंगे नहीं पर बदल जाएंगे। कौन सोएगा नहीं है, कौन बदल जाएंगे? क्योंकि काम करने वाला चाहिए। बिगैर काम करने वाला विश्वास व्यर्थ है। मैं बार बार कहता हूं। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया।
आपको फील नहीं होता है कि मेरा काम कुछ भी नहीं है, मैं प्रभु को भी कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, कैसा जाएगा? मैं यकीन करता हूँ हम जाएंगे। कौन सा विश्वास है भाई? नहीं, चोर की विश्वास, चोर को सुमाई नहीं था उसके लिए वो गए, पर तेरे को तो सुमाई मिला ना भाई। आमीन। अभी तो काम करना चाहिए क्या नहीं चाहिए? हाँ, अपना मुट्ठी खोलना चाहिए या नहीं चाहिए? आत्माओं को बचाना चाहिए या नहीं चाहिए? प्रभु के लिए कुछ करना चाहिए या नहीं चाहिए? कब तक हम लोग खुदा का काम नहीं करेंगे? बोझ उठाना चाहिए चर्च का। आमीन। सारी चीजों का बोझ आपके दिमाग में आना चाहिए। खाली विश्वासी है, विश्वासी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बस इतना बोलने वाला लोग नहीं चाहिए। काम करना चाहिए। यहाँ पे काम के बारे में, अगर काम नहीं है तो आगे कुछ फायदा नहीं होने वाला। देखो कलाम कहता है पहला कुरिन्थियों के अंदर 3:12 से हम पढ़ते हैं 15 तक। पहला कुरिन्थियों 3:12 से 15। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी, हाँ, या बहुमूल्य पत्थर, हाँ, या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, हाँ, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। आमीन। एक मिनट, हर एक के काम क्या हो जाएगा? अभी सोना चांदी अब पत्थर रखने से क्या होगा? उसका प्योरिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आप क्या क्या रखते हो? सोना चांदी, काठ पत्थर, क्या रखते हो? क्या घास फूस रखते हो? घास फूस का कुछ प्योरिटी रहेगा? राख हो जाएगा। आप क्या रखते हो? खुदा के काम के लिए क्या रखते हो आप? यहां पे कुछ लोग रखते सोना चांदी पत्थर। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। और कुछ लोग रखते हैं घास फूस, जो अगर सोने चांदी के ऊपर आग लगता है वो प्योरिटी में बदल जाता है, लेकिन घास फूस आ जाता है उसको कोई दिखाई नहीं देता है। आप किस चीज पर रद्दा रखेगा? अगर रद्दा रखेगा आपका हल क्या होने वाला है? आज खुदा का भंडार में आप कैसा देते हो? खुदा हमारा भिखारी है, कैसा दे रखते हो? हम अगर कुछ रखते हैं तो कैसा रखते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, क्योंकि मैं आपको बचाना चाहता हूं। मैं पैसा के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं आपको बचाने के लिए बात कर रहा हूं। मैं आपको अच्छे काम के लिए बात करना चाहता हूं। एक रखने वाला का व्यक्ति को हम देखते हैं, यहां पे हाथ रखेंगे, हम लूक के कलाम में जाते हैं 6:38, 6 चैप्टर 38। हम कैसे रखते खुदा में, काम कैसा करते हम? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। एक मिनट, खुदा में आशीर्वाद लेने के लिए पहले देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गाड़ी चलाने से पहले पेट्रोल डालना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता है? पेट्रोल डालना पड़ता है, तभी गाड़ी जाएगा, नहीं तो गाड़ी नहीं जाएगा। मालूम है ना आपको? कम से कम कितना देना पड़ता है, डालना पड़ता है? कोई भी व्यक्ति स्टार्टिंग 1 लीटर तो भी डालता है। आज हम हफ्ता में प्रभु को कैसा देना चाहिए? आपका गाड़ी कैसा चलेगा मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां पे सोना चांदी, वहां पे अच्छे स्टोन वहां पे रखते हैं खुदा के अंदर। और कोई कोई क्या करता है? घास फूस रखता है। यहां पे बोलता है दियो तो तुम्हें दिया जाएगा। खुदा पहला देखता है हमको कौन देता है। और आगे पढ़ो। लोग पूरा नाप दबा दबा कर कैसा डालता है? कैसा खुदा में लोग कैसा डालता है? दबा दबा कर। और हिला हिला कर। कैसा देता है? एकदम हिला हिला कर। और उभारता हुआ इतना फुर्ती से देता है। उभारने का मतलब क्या है? फुर्ती, आनंद। हालेलुया। हम लोग मर मर के जेब में डालता है, छोटा नहीं दिख रहा नोट, बड़ा दिख रहा है।
और जगह में ढूंढता है छोटा किधर है। बहुत अफसोस की बातें हैं। मैं क्यों बताना चाहता हूं, हमारा काम सही होना चाहिए, हमारा काम सही होना चाहिए। विश्वास का गाड़ी यहां तक है, आगे विश्वास का गाड़ी नहीं है, आगे काम की गाड़ी चलेगा। तभी हमारा ये बदन बदलेगा, तभी हम रैप्चर में जा पाएगा, तभी हम लोग रैप्चर में जा पाएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ो। तुम्हारी गोद में डालेंगे, तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम एक मिनट, गोद में कैसा डालने वाला है? दबा दबा कर। खुदा की गोद में आप कैसा डालते हो? खुदा की गोद में आप कैसे डालते हो मेरे भाई बहन? खुदा का भंडार रखते हैं, कैसे डालते हो? खुदा का काम में कैसा करते हो? यहां पे बोलता दबा दबा का